नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। हरियाणा प्रदेश में ज्यों-ज्यों विधानसभा और लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, त्यों-त्यों राजनीतिक नेता अपनी रैलियां लगातार करते जा रहे हैं। इसी सिलसिले में अभी कुछ ही दिन पहले बनी नई नवेली पार्टी हरियाणा जन सेवक पार्टी के मुखिया महम के विधायक बलराज कुंडू ने भी 19 नवंबर को जींद में जन सेवा संकल्प रैली का आयोजन किया है। बलराज कुंडू ने अभी 6 सितंबर को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा जन सेवक पार्टी का गठन किया और इस पार्टी के माध्यम से आम घरों के नए नए जो नेता हैं, नए नए जो युवा हैं, उनको राजनीतिक रूप से एक स्थान देने के लिए बात कही गई। बलराज कुंडू ने जिस दिन पार्टी बनाई उस दिन ये घोषणा की थी कि 1 नवंबर को जींद में वो पूरे हरियाणा की राज्य स्तरीय रैली करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने 1 नवंबर की बजाय वो रैली अब 19 नवंबर को जींद के एकलव्य स्टेडियम में रखी गई है। जन सेवा संकल्प रैली हरियाणा जन सेवक पार्टी के बैनर के तले बलराज कुंडू का पहला बड़ा शक्ति परीक्षण होगा। ये रैली ये तय कर देगी कि बलराज कुंडू हरियाणा की राजनीति में कुछ कर पाएंगे या एक फुस पटाखा ही साबित हो पाएंगे। क्योंकि अभी दिवाली गई है, दिवाली पर लोगों ने बहुत ज्यादा पटाखे बजाए हैं और कई पटाखे ऐसे होते हैं जो अच्छे बजते हैं और कुछ पटाखे ऐसे भी हो जाते हैं जो जब उसको आग लगाते हैं तो वो फुस हो जाता है। तो अब बलराज कुंडू ने राजनीतिक रूप से अपना विधायक बनने के बाद उन्होंने पार्टी बनाई और जो ये 19 तारीख की रैली है ये तय कर देगी कि बलराज कुंडू राजनीतिक रूप से चमकेंगे, गरजेंगे या वो फुस पटाखा साबित हो जाएंगे। बलराज कुंडू महम से निर्दलीय विधायक जीते हैं 2019 में। उससे पहले वो जिला परिषद रोहतक के चेयरमैन रहे हैं। उससे पहले वो बीजेपी में रहे हैं। पहले निर्दलीय भी अपनी तैयारी उन्होंने कर रखी थी, बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी थी और अब उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखना यह है कि महम से सिर्फ एक बार विधायक बनने के बाद, पहली ही दफा विधायक बनने के बाद बलराज कुंडू के जो सपने मुख्यमंत्री बनने के हैं, प्रदेश में अपनी अलग पार्टी बना करके कुछ नया इतिहास रचने के हैं, वो पूरे हो पाते हैं या वो जो हरियाणा प्रदेश में उससे पहले इसी तरह से कई नेताओं ने पार्टियां बनाई, चाहे वो पंडित विनोद शर्मा जिनका एक बहुत बड़ा नाम रहा, केंद्र में मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, प्रदेश में कैबिनेट के मंत्री रहे, उनकी पार्टी का हश्र हुआ हो, या जब सिरसा में 2009 में निर्दलीय विधायक बने गोपाल कांडा ने जब अपनी पार्टी बनाई, वो भी हुड्डा राज में मंत्री थे। पार्टी बनाने के बाद उन्होंने कई जगह अपने प्रत्याशी उतारे और वो खुद समेत सारे प्रत्याशी चुनाव हार गए। इसके अलावा भी चाहे वो राजकुमार सैनी ने अपनी पार्टी बनाई हो, तमाम उनके भी जितने कैंडिडेट थे वो चुनाव हार गए। इसके अलावा भी हरियाणा में बहुत से और छोटे बड़े नेता हैं जिन्होंने समय समय पर जब थोड़ी सी चौधर उनको मिल जाए, जैसे बलराज कुंडू को एक एमएलए की उनको छाप लग गई तो एक चौधर मिल गई, थोड़ी ही चौधर मिलते ही वो अपने आप को बड़ा तुर्रम खा नेता समझने लगता है और उसी गलतफहमी में वो मार खा जाता है। क्योंकि जींद ऐसा क्षेत्र है जिसको हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है, रैलियों का स्थल कहा जाता है। यहां सभी बड़े नेता प्रदेश स्तर की जब भी कोई रैली करने का या कोई बहुत बड़ा शंखनाद करने का जब भी कोई बात आती है तो वो जींद की धरती को चुनता है। बलराज कुंडू के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि जींद के साथ ही लगता उसका महम का विधानसभा क्षेत्र है जहां से वो विधायक है, लिहाजा महम से काफी लोग उनकी रैली में आ सकते हैं। बड़ी बात यह है, जो देखने की बात है, कि महम से तो लोग आ जाएंगे क्योंकि वो वहां से सिटिंग विधायक है। बड़ी बात यह है कि हरियाणा के जो बाकी 89 विधानसभा क्षेत्र हैं उनसे कितने लोग आते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या 89 के 89 विधानसभा क्षेत्रों से लोग वहां आते हैं या कुछ एक मुट्ठी भर के हलकों से ही वहां लोग आ पाते हैं।
तीसरी बड़ी बात, बलराज कुंडू ने अभी कुछ ही दिन पहले हरियाणा के आखिरी छोर नांगल चौधरी से और चंडीगढ़ तक एक पदयात्रा भी की थी, जो हरियाणा के कई विधानसभा क्षेत्रों से होकर के गुजरी। उसके बाद उन्होंने ये पार्टी बनाई, लेकिन उस यात्रा का भी कोई असर या कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं देखा गया। 6 सितंबर को जिस दिन बलराज कुंडू ने अपनी पार्टी की घोषणा की, वहां भी उनके साथ मंच पर कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसका अपना खुद का एक बहुत बड़ा नाम हो या खुद का एक वोट बैंक हो। और जो मंचासीन नेता थे, उनमें से भी एक नेता जो खुद जींद के हैं, जो बलराज कुंडू का पिछले कई दिनों से लगातार गुणगान कर रहे थे, उनके लगातार कार्यक्रम भी उन्होंने करवाए थे अपने विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन वो भी उनको इस रैली से रखने के तुरंत बाद जो है पार्टी छोड़ करके चले गए। कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी तरफ बलराज कुंडू ने इस रैली के में शामिल होने के लिए जो पूर्व राज्यपाल हैं और एक बड़ा चेहरा देश की राजनीति में जो बन चुके हैं सत्यपाल मलिक, उनको भी आमंत्रित किया है। देखना यह है कि सत्यपाल मलिक उनकी रैली में आते हैं या नहीं, क्योंकि उससे पहले अभय सिंह चौटाला उन्हें लगातार 2 रैलियों में आमंत्रित कर चुके हैं, लेकिन वो दोनों ही रैलियों में नहीं आए। दूसरी बड़ी बात है कि ये चर्चा चल रही है, हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पाई है, कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनके भी आने की संभावना है। देखना यह है कि अखिलेश यादव, सत्यपाल मलिक या और कोई बड़ा चेहरा इस रैली में आता है या नहीं आता। कहीं ऐसा ना हो जाए जिस तरह से अभय सिंह चौटाला की जो अभी 25 सितंबर की रैली थी, जिसमें बड़े बड़े नामों की चर्चा रही, चाहे वो नीतीश कुमार हों, तेजस्वी यादव हों, अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, ये तमाम नेता उस रैली में आने के लिए बात थी, लेकिन कोई भी बड़ा नेता वहां नहीं आ पाया। कहीं बलराज कुंडू भी उन्हीं की तरह से फुस पटाखा ना साबित हो जाए। भीड़ के लिहाज से, चूंकि इसी स्थान पर जहां ये रैली है, यहीं पर अब से ठीक 45 दिन पहले हरियाणा की राजनीति के बड़े चेहरे चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी एक रैली की थी और लगभग 20,000 लोग उस रैली में थे। तो ये रैली उससे छोटी होती है या बड़ी होती है, इस बात पर भी बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये भी है कि बलराज कुंडू की इस रैली में जो वो बार बार कह रहे हैं कि वो जिताऊ लोगों को टिकट देंगे, नए लोगों को टिकट देंगे, क्या कोई ऐसा चेहरा इस रैली में आएगा जिसका खुद का कोई 2, 4, 5 हजार वोटों का अपना एक वोट बैंक हो, या फिर वही जो छोटे मोटे नेता हैं जिनको कोई दूसरी पार्टी नहीं वोट रही, वो ही इसमें शामिल होंगे। इन तमाम बातों पर हम जब 19 तारीख को ये रैली हो जाएगी, उसके बाद फिर से आपके साथ चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।